कमरा अदालत वकला और कारकुनों से खचाखच भर गया है। समाअत कुछ देर बाद होगी। दलाइल के लिए वकला के खड़े होने की जगह भी कम पड़ गई है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि कमरा अदालत में कुछ लोग बाहर चले जाएं, हम अलहदा कमरे में समाअत करने की कोशिश करते हैं। अलहदा कमरे में सिर्फ साइलीन के वकला मौजूद होंगे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, कमरा अदालत वकला और कारकुनों से खचाखच भर गया है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ बताएगा। और इसके अलावा सत्तान खान जो MP हैं और उनके अलावा दीगर की एक बड़ी तादाद यहाँ पे पहुंची। कारकुनों की और वकला की तादाद भी एक बड़ी तादाद यहाँ पे पहुंची। जिसके बाद कमरा अदालत जब खोला गया तो इसके दौरान एक बड़ी तादाद वकला और कारकुनों की कमरा अदालत में दाखिल होगी। और इतनी तादाद थी कि जो कमरा अदालत का माहौल था वो भी बरकरार नहीं रख सका और राज के बाद कमरा अदालत का जो दरवाज़ा था उसका शीशा भी टूट गया। जिसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर कोर्ट रूम नंबर 1 में आए और इसके बाद जब उन्होंने माहौल देखा तो उन्होंने अदालत में जो डिप्टी स्पीकर हैं उनकी जानिब से इरफान कादर पेश हुए, जिससे अदालत ने कहा कि क्या डिप्टी स्पीकर आए हैं। जिस पर इरफान कादर ने कहा कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मुजारी नहीं है, उनका वो वकील है और उनके पास वकालतनामा मौजूद है। तो अदालत ने करार दिया कि चूँकि इस वक्त जो राश है जिसको बाद यहाँ पे मुमकिन नहीं कि केस की मजीद समाअत की जा सके, अदालत दूसरे कमरे में इस केस की समाअत करेगी और सिर्फ मुतल्लिका वकला ही अदालत में है। तो इस वक्त जो हालात हैं वो कोर्ट नंबर 1 जो है वहाँ पे तो वकला बड़ी तादाद में रखे हुए हैं, जबकि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है दूसरे कमरे में समाअत कुछ देर में शुरू करेंगे। जबकि इस समाअत को सुनने के लिए और देखने के लिए कोर्ट नंबर 3 में वीडियो लिंक का भी इंतजाम कर दिया गया है, ताकि जो भी समाअत होगी वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तबाही में वो कोर्ट नंबर 3 में वीडियो लिंक के जरिए वकला सुन सकेंगे कि कोर्ट में समाअत क्या हो रही है। जी ठीक है, मलिक अशरफ हमारे साथ ही रहेगा। वीडियो लिंक का भी जो है बंदोबस्त किया जा रहा है ताकि कमरा अदालत में भी जो मौजूद सियासी कारकुनान या जो वकला की टीम मौजूद है वो भी सुन सकें और देख सकें कि समाअत क्या हो रही है। ये आप कमरा अदालत के बाहर के मनाजर देख रहे हैं। साबिक वज़ीर अल पंजाब उस्मान बुज़दार भी पहुंच चुके हैं, जबकि फवाद चौधरी भी दिन भर यहीं पर मौजूद रहे और उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू भी की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं। परवेज़ इलाही जो कि उम्मीदवार भी हैं वज़ीर आला पंजाब के लिए, उनकी जानिब से स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई थी गुज़िश्ता रात सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में, जिस पर आज सुबह समाअत हुई और मुआवनत तलब की गई थी डिप्टी स्पीकर की जानिब से और कहा गया था कि ये बात समझने की है, ये जो रूलिंग है इस पर आके अपनी वजाहत पेश करें, तशरीह करें इसकी। और आपको बताएं कि वो डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मुजारी खुद तो अदालत में पेश नहीं हुए, मगर उनके वकील अदालत में पेश हो चुके हैं। हुक्मरान इत्तेहाद का मुश्तरका मुतफ़िका एलामिया जारी। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातें चीफ जस्टिस पाकिस्तान से पुरज़ोर मुतालबा करती हैं कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत फुल कोर्ट करे। फरीक इंसाफ होगा तो अदालत उज़्मा के तमाम मौज़िज़ जज साहिबान पर मुश्तमिल फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बार की नज़रसानी दरख्वास्त, मौजूद दरख्वास्त और दीगर मुतल्लिका दरख्वास्तों को एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर करके इस पर फैसला सादिर करे, क्योंकि ये बहुत अहम कौमी, सियासी और आइनी मामलात हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, ये दरख्वास्त दायर की गई है, एलामिया जारी किया गया है। हुक्मरान इत्तेहाद का मुश्तरका एलामिया है। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातें चीफ जस्टिस पाकिस्तान से पुरजोर मुतालबा करती हैं कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत फुल कोर्ट करे। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब ने। नवीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये जो एलामिया जारी किया गया है हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से, आप इस एलामिया से मुत्तफिक हैं, क्या कहेंगे आप? जी, मैं इससे 100% मुत्तफिक हूँ, बल्कि अगर आप ये कहें कि इसके एक लफ्ज़ से मुत्तफिक हूँ बतौर सहाफ़ी, बतौर पाकिस्तानी शहरी, बतौर कानून का एक इतना सा तालिब इल्म भी हूँ मैं, तो इसके एक लफ्ज़ से मैं मुत्तफिक हूँ। इसका आखिरी जो पैरा है जिसमें ये कहा गया है कि अगर हमें हक न दिया गया तो हम फिर हर रास्ता इस्तेमाल करने पर मजबूर होंगे। अगर उस पर अमल हो गया तो पाकिस्तान सुधर जाएगा। अल्लाह करे कि इस्लामिया के तमाम जो अल्फाज हैं और जिस बात की तजदीद की गई है उस पर ही अमल भी करे। बुनियादी बात यह है कि फुल कोर्ट तो बनना ही बनना है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पहले दरख्वास्त रखी है कि आपने 63 की जो तशरीह की है उसका आपको इख्तियार ही नहीं। पाकिस्तान भर के जो कानूनी बरादरी है वो ये कह चुकी है कि उसकी ये तशरीह करके जिसका मुतालबा इमरान खान साहब ने किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनली राइट कर दिया 3 जजों ने। तो ये मामला तो पहले पूरी तरह से मुतनाज़ है, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है अगली बात करने की।
तो फुल कोर्ट बनेगा, और उसके अलावा जिस तरह से ये बेंच बन रहे हैं, जो मामला हो रहे हैं, वो खुली आंखों से सबको नजर आ रहे हैं। तो मुतालबा ये 100% जायज है। अब बात सीधी है, किसमें कितनी ताकत है, किसमें कितना दम है, कैसे आता है, ये हम देख लेंगे कि सूरत क्या होती है। कानूनी तौर पर, सियासी तौर पर, इखलाकी तौर पर 100% दुरुस्त मुतालबा है। ठीक है, 100% दुरुस्त मुतालबा है। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने भी। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुखारी साहब, ये जो मुतालबा किया गया है, एलामिया जारी किया गया है तमाम हुकूमती इत्तेहाद की जमातों की जानिब से, आप इस एलामिया को कैसे देखते हैं? देखिए, ये एलामिया जो है, इसमें आईनी तौर पर तो कोई खराबी नहीं है। ये उनका हक है कि वो इस किस्म का मुतालबा करें, और ख़ास तौर से जब एक बेंच के बारे में अदम इत्मीनान जो है वो जाहिर कर दिया जाए, तो फिर उस बेंच को तो यकीनी तौर पर ये नहीं सुनना चाहिए। और अब तो एक ऐसी फीलिंग है जो सोशल मीडिया के ऊपर जो पीटीआई के मीडिया हैंडलर्स हैं, वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मामला हम लेके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हमें फौरी तौर पर रिलीफ मिलेगा। और ये उनका सिर्फ दावा नहीं है। अगर आप जरा थोड़ा सा तारीख की तरफ पीछे मुड़ के देखें, तो जब भी पीटीआई ने या इमरान खान साहब ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, तो उन्हें फौरी तौर पर रिलीफ मिला है। वो रिलीफ ठीक था या नहीं था, इसके ऊपर तो बहस इस वक्त शायद जरूरी नहीं है। लेकिन अगर तमाम अपोजिशन पार्टीज जो 13 के करीब हैं, जो पीडीएम का हिस्सा हैं, उनकी लीडरशिप ये तकाजा कर रही है, तो फिर इस तकाजे को मानना चाहिए। इस तकाजे में इंसाफ के हसूल की खातिर जो है, एक सुप्रीम कोर्ट का अगर फुल बेंच उसको सुन लेगा तो कोई खराबी तो नहीं है ना। वो जज बाकी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ही हैं, बाहर से तो नहीं आए हुए, या वो अपोजिशन पार्टियों के या हुकूमती इत्तेहाद जो है उनके जाती मुलाजिम तो नहीं है ना। तो ये समझ में नहीं आती, इसके ऊपर भी सवाल उठते हैं सोशल मीडिया पे बहुत, कि ये 5 ही जज रह गए हैं हर वो पिटीशन सुनने के लिए जो पीटीआई की तरफ से या इमरान खान साहब की तरफ से होगी। और क्या इन जजों ने तय किया हुआ है कि ये फैसला वही करेंगे जो ख्वाहिश होगी? इससे पहले ऐसे हवाले भी सोशल मीडिया पे दिए गए, हर चंद के मैं उसको सब्सक्राइब नहीं करता हूँ, कि जनाब पूछ के खान साहब की मर्जी के मुताबिक फैसले तहरीर किए जाते हैं। अगर ये तासर उभर रहा है, तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस की अपनी जिम्मेदारी है कि वो इस पोजीशन को अपनी को विंडिकेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का जो मुतालबा किया गया है उसको तस्लीम करें। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ। एक के बाद दूसरे फैसले जो हैं वो इसी नौयत के हुए हैं, जिसके ऊपर बहुत लीगल कम्युनिटी को भी, जजेस को भी फॉर्मर बहुत से इतराजात थे। पनामा के फैसले से शुरू हो जाए और आते जाए नीचे की तरफ, तो आपको अजीबोगरीब किस्म के फैसले मिलेंगे। और इस फैसले में तो एक खास बात यह है कि यही बेंच जो है पहले एक फैसला दे चुका है, जिसके तहत 25 के करीब लोग डिस्क्वालीफाई हुए। उसमें सिर्फ इमरान खान साहब के लेटर हेड की बात की गई, और उसके तहत जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी उसको फॉलो ना करने पर लोगों को डिसीट कर दिया गया। तो यही क्राइटेरियन चौधरी शुजात हुसैन के मामले में उलट क्यों हो जाएगा, या इसके पर कैसे होगा? तो मेरे ख्याल से इंसाफ के तमाम तर तकाजों को पूरा करते हुए और फंडामेंटल राइट्स के असूल की खातिर ये मुतालबा मान लेना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच को ये पिटीशन जो है इसका फैसला करना चाहिए, ताकि इस फैसले में जान हो, ताकि इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन में फिर कोई कमी ना रह जाए। फुल कोर्ट जो फैसला करेगा वो हतमी तौर पर तमाम फ्रीकैन को मानना पड़ेगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई खराबी है। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि कानून की अजमत का, इंसाफ के हसूल का ये तकाजा है कि अपोजिशन की तरफ से इस डिमांड को माना जाए और फुल कोर्ट जो है वो इसकी हेयरिंग करे। इसलिए कि इस वक्त जो मंजरनामा है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री जो है वो भरी पड़ी है पीटीआई के वर्कर्स के साथ, जजेस अंदर प्रेशर आते हैं कि वो भी इंसान है। और दूसरी तरफ आप देखें कि रात को जिस तरीके से ये दरख्वास्त जो है वसूल की गई है, कि दरख्वास्त लिखी नहीं गई है और डिप्टी रजिस्ट्रार साहब बैठ के इंतजार कर रहे हैं घंटों कि अब वो दरख्वास्त लेके आएंगे। ये भी पता नहीं कहाँ होता है, कौन से मुल्क में होता है, हमें समझ नहीं आती। फिर जिस तरह से ट्रेस पास किया गया वहाँ रजिस्ट्री की बिल्डिंग को, उस पर भी किसी के कान पर जूं नहीं रंगती है। ये तो मतलब है बिल्कुल खुला तसाद है। इस खुले तसाद को एंडोर्स करना मुमकिन नहीं है। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब पर और बाकी के जजेस पर यह जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ की डिलीवरी को यकीनी बनाने के लिए अपोजिशन का ये मुतालबा माने। इसमें कोई खराबी नहीं। ठीक है, मुतालबा ये अपोजिशन का मानना चाहिए, इसमें कोई खराबी नहीं है। नवी चौधरी साहब, इससे पहले एक हमारे पास जो हवाला मौजूद है, जब पीटीआई की जानिब से जब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को ज़ाहिर गैर आइनी करार दिया गया था और फुल बेंच की दरख्वास्त दी गई थी,
तब उसको ये कहकर रद्द किया गया था कि फिर अदालत पर तनकीद की जाती है कि बहुत से केसेस पेंडिंग हैं, इसलिए फुल बेंच तश्कील नहीं दिया जा सकता। तो ये तब मामला सामने आया था। आपको लगता है कि अब भी कुछ इस तरह का मामला सामने आ सकता है और यही बेंच केस की समाप्त करेगा, या आपको लगता है कि हो सकता है फुल बेंच बना दिया जाए इस मामले पर, क्योंकि ये ज्यादा अहम मामला है? देखिए, ये प्रेशर की बात है, प्रेशर से बनेगा ये। किसी कानून तो नहीं किसी ने देखना ना। जो जज इस तरह से आए हैं, जिस तरह से बेंच बना है और जो बातें हो रही हैं, जिस तरह से एक इस्लामाबाद से भी जज पहुंच गए हैं दो, तो ये सारी बातें तो एक मिक्स सूरत हाल पेश कर रही है ना। और माजी के मामला आप देखें कि ये बेंच जो है ये कहता है कि इमरान खान ने, सूरी ने और अलवी ने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर दी, वो दंदनाते फिर रहे हैं, कोई मामला ही नहीं हो रहा उस पर। यानी कि कमाल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट भी हो गया है और करने वाले दंदना भी रहे हैं। और 130वां नंबर है हमारा जुडिशरी में आलमी सतह पर, इससे भी ज्यादा नीचे जाना चाहिए, पता नहीं मुझे 130 कैसे आ गया। तो ये सारी बातें जो हैं ये इसी तरह की कंफ्यूजन की वजह से हैं। फुल कोर्ट का फैसला बैन मुमकिन है, मतलब मुझे तो इसका कोई ज्यादा चांस नजर नहीं आता। अगर उन्होंने जहन बनाया हुआ तो फुल कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। तो बात तो फिर यह है कि सियासतदानों के पास अवामी अदालत है, आप अवामी अदालत में आ जाए, लेकिन आए किसी ढंग से, किसी तरीके से। ये यूं करते हुए ना आए, आगे पर मुतालबा करें और उसके बाद उसको मनाने की कोशिश करें। आपने देखा नहीं, आसमा जायद मरहुमा ने 2016 में कह दिया था, जब ये साकिब निसार एंड कंपनी इस तरह की सारी कार्रवाइयां डाल रही थी, खोसा एंड कंपनी, तो उन्होंने कहा था भाई ये कोटों वोटों का मामला नहीं है, सड़कों पर रिलीफ ले लें। आपने देखें जो जुबान जर्नैलों और जजों के मतलब इमरान खान ने इस्तेमाल की है, उससे उनको कितना फायदा हुआ, कितना रिलीफ मिला उनको। ना वो जेल गए हैं उनके लिए, केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, कई केसेस हैं, करप्शन से लेकर और दूसरे तीसरे मामला और कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन, कोई पूछ ही नहीं रहा। दूसरी तरफ हालत यह है कि जो एक लूली लंगड़ी हुकूमत है वो ना जीने जोगी है ना मरने जोगी है, और अपना ही एक फैसला है कि जो पार्टी हटने कह दिया वो डीसीट हो जाएंगे, जिस पर खुद एक बहस हो रही है। उसके बाद दूसरी इम्प्लीमेंटेशन आई है तो थोड़ा एक मामला और खड़ा हो गया। तो ये मैं तो नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा उम्मीद रखी जानी चाहिए। ये तो आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, अवामी अदालत में चले जाएं आप इसके बाद। ठीक है, अवामी अदालत में नवीद चौधरी साहब कह रहे हैं कि फिर चले जाएं, मगर अवामी अदालत में अगर जाहिर है महंगाई मुकाओ का नारा लगा के जाएंगे तो बाद में जो नतीजा अब रिसेंटली आया है, अवामी अदालत ने तो फैसला अपना नवीद साहब सुना दिया। बहुत शुक्रिया नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले पर अपना तज्जिया दे रहे थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात में जब मुजफ्फर शाह ने यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोट खारिज किए तो पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन रद्द करते हुए कहा कि पार्लियामेंट की कार्रवाई उनके दायरे कार में नहीं। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन आज तक उसकी समाअत नहीं हुई। इमरान खान इदारों, इलेक्शन कमीशन और कौम को धमकियां दे रहे हैं। अगर फैसला उनके हक में नहीं आया तो मुल्क के हालात खराब करेंगे। इमरान खान की वाज़ेह पॉलिसी है कि वो मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं। इमरान खान का एजेंडा है कि इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन और अदालत को दबाव में डालकर अपने हक में फैसले लें। जबकि नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि सियासतदानों को अपनी लड़ाई लड़ने दें, कोई बीच में ना आए। हमें मजबूर किया गया कि इमरान खान की जबान में जवाब दिया जाए। इमरान खान का सामना एक नई मुस्लिम लीग नून से होगा। इनसे सियासी लड़ाई लड़ने दी जाए, कोई दरमियान में ना आए, इनकी कोई गैर आईनी गैर कानूनी हमायत ना करे। सियासतदानों को सियासी लड़ाई लड़ने दें, सियासत के मैदान में फैसला होने दें। यही इस मुल्क को आगे लेके जाने का तरीका है। हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम भी वही रवैया अख्तियार करें जो इमरान खान कर रहा है, वही लहजा अख्तियार करें जो इमरान खान कर रहा है। हम मजबूर हो गए हैं कि एक नई मुस्लिम लीग की तरह सामने आए और अपना हक लें, अपना हक छीने, क्योंकि पाकिस्तान के लोग हमारी तरफ देख रहे हैं और हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि कानून का इतलाक एक जैसा हो, एक स्टैंडर्ड पर हो। डबल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल खत्म होने चाहिए।